बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज बन रहा है ये मज़ेदार बनाना कस्टर्ड, तो चलें इसको बनाते हैं। इसके लिए हमने 1 लीटर दूध लिया है, ये फुल क्रीम है। दूध को पॉट में डालें, इसमें 3/4 कप चीनी जाएगी। चीनी को डाला हमने, अब इस पॉट को गैस पे रखें। दूध को गर्म करना है यहाँ तक कि इसमें उबाल आ जाए और चीनी भी इसमें हल हो जाए। तो जब तक दूध गर्म होता है हम 4 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर, बनाना कस्टर्ड पाउडर के लेंगे। आधा कप पानी लेंगे। पानी ठंडा होना चाहिए और इसमें डालकर हम इसे अच्छी तरह हल कर लेंगे। यहाँ दूध गर्म हो गया है तो हम कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर जो है वो इसमें डालेंगे और मुसलसल चमचे चलाते हुए इसे पका लेंगे यहाँ तक कि कस्टर्ड गाढ़ा हो जाए। यहाँ कस्टर्ड गाढ़ा हो गया है। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा होगा। इसे उतार लें और ठंडा होने के लिए रख दें। एक सॉस पैन लें, उसमें 2 कप पानी डालें। यहाँ हम बनाना जेली बना रहे हैं। जब पानी उबलने लग जाएगा तो हम इसमें बनाना जेली पाउडर डाल देंगे। इसे अच्छी तरह हल कर लें। जब ये जेली पाउडर अच्छी तरह हल हो गया तो हम इसे उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे जमाना नहीं है, चमचा चलाते हुए इसे ठंडा करें। जमने से पहले ही हमें इसकी लेयर लगा लेनी है अपनी कस्टर्ड पे। ये हमने 5-6 केले लिए, उसको स्लाइसेस में काट लिया है। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया, रूम टेम्परेचर पे आ गया तो हमने थोड़ा कस्टर्ड लेकर केले के साथ मिक्स कर लिया है। इसे अच्छी तरह मिक्स करके एक साइड में रख दें। अब एक सर्विंग डिश लें, उसमें सबसे पहले प्लेन बनाना कस्टर्ड की एक लेयर लगाएंगे। यहाँ हमने प्लेन केक को लेकर ग्राइंडर में डालकर इसके क्रम्स बना लिए हैं। ये क्रम्स हम कस्टर्ड के ऊपर डाल देंगे। अच्छी तरह इसको डाल दें फैला के। अब केक क्रम्स के ऊपर हम केले और कस्टर्ड को जो मिक्स करके हमने रखा है उसकी लेयर लगा देंगे। जेली हमारी ठंडी हो गई, इसको हमने इसके ऊपर डाल दिया है। हर तरफ जेली को फैला के डाल दें। अब आखिर में हम जो टॉप लेयर है वो बनाना कस्टर्ड की लगा देंगे। लेयर लगाते वक्त कोशिश करें कि बिल्कुल ठंडा होना चाहिए कस्टर्ड हमारा। अब इसे केले के स्लाइसेस और जेली क्यूब्स के साथ सजा दें। लीजिए नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार बनाना कस्टर्ड तैयार हो चुका है। इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़ेदार बनता है। तो कैसा लगा आपको ये कस्टर्ड ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दुआओं में हमेशा याद रखिए। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।